हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस क्या होते हैं? दे आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं और क्रिस्टलाइन आउटसाइड द लिविंग सेल। मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल। अगर लिविंग होस्ट सेल में तभी ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। आउटसाइड द सेल होंगे तो ये नॉन लिविंग की तरह से बिहेव करते हैं। इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब वायरस जो हैं ये कनेक्टिंग लिंक हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तब होंगे जब सेल के बाहर, किसी भी लिविंग सेल के बाहर हैं तो नॉन लिविंग है। अगर लिविंग सेल के अंदर हैं, इंट्रा सेलुलर कंडीशन है, तब ये क्या होंगे, लिविंग होंगे। तो वायरस आर द ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, हम कहेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ये सबसे पहले टर्म दिया था पास्चर ने। वायरस मोज़ैक डिजीज़ कॉज करता है तंबाकू में, ये इवानोस्की ने कहा था, डीजे इवानोस्की ने। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये वर्ड दिया था, वर्ड नहीं बल्कि मल्टीपल वर्ड है, ये नाम दिया था बेजरनिक ने। भाई वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और इस क्रिस्टल में लार्जली प्रोटीन होता है, ये बताया था W.M. स्टैनली ने। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वायरस इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब एक तो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट होता है, दूसरा प्रोटीन पार्ट होता है। एक्चुअल में जो न्यूक्लिक एसिड इसका है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और यही इन्फेक्शियस पार्ट होता है वायरस का, किसी भी वायरस का। वायरस में न्यूक्लिक एसिड के तौर पे डीएनए या आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए टुगेदर। प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर और कोट के फॉर्म में, इसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रोटीन प्रेजेंट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर और प्रोटीन कोट, या जिसे कैप्सिड कहा जाता है, ये एक्चुअल में करती क्या है कि प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को। जो सब यूनिट होती है प्रोटीन की, उसे हम लोग नाम देते हैं कैप्सोमर या कैप्सोमियर्स कहते हैं। प्रोटीन और कैप्सिड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए ऑफ वायरसेस। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में होता है। ज़्यादातर प्लांट वायरसेस की बात करें तो वहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड। वहीं एनिमल वायरस की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या बैक्टीरिया ईटिंग वायरस हम लोग कहते हैं, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो वायरस को सिंपली दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उनको हम लोग डीएनए वायरसेस कहते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसी तरह से दूसरे वायरस वो होते हैं जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इनको हम लोग आरएनए वायरसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस है, रेबीज़ वायरस है, कोरोना है, HIV वायरस है, TMV वायरस है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। पार्ट्स ऑफ वायरसेस की अगर बात करें कि वायरस में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, तो एक तो न्यूक्लिक एसिड होगा, मतलब डीएनए या आरएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल और इन्फेक्शियस पार्ट है। ये डीएनए आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है कोलीफेज वायरस के अंदर, वहीं डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है CMV वायरस के अंदर। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है HIV वायरस में, वहीं डबल स्टैंडर्ड वायरस जो पाया जाता है रियो वायरस में पाया जाता है। दूसरा पार्ट जो होता है कैप्सिड या प्रोटीन कोट, जो कि प्रोटेक्ट करता है इस न्यूक्लिक एसिड को। सब यूनिट जो होती है इस कैप्सिड की, उसे नाम देते हैं कैप्सोमर। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, इसे हम लोग एनवलप कहते हैं। जो सब यूनिट होती है एनवलप की, उसे हम लोग पेप्लोमियर कहते हैं। जैसे सब यूनिट ऑफ प्रोटीन को कैप्सोमर कह रहे हैं, उसी तरह सब यूनिट ऑफ एनवलप को हम लोग पेप्लोमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एनवलप वायरस की बात करें तो HIV है, हर्पीज़ है, वहीं कोरोना वायरस। नॉन एनवलप्ड वायरस को हम लोग नेक्ड वायरस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CMV हो गया, टोबैको मोज़ैक वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया, ये सारे नेकेड वायरस कहलाते हैं। इसके अलावा वायरसेस में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि RNA कंटेनिंग वायरसेस में मिलेगा। कोरोना वायरस हो गया, इसके अलावा HIV वायरस हो गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि RNA से DNA के फॉर्मेशन में मदद करता है, मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। इसके अलावा इंटीग्रेज एंजाइम, RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि वायरस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अकॉर्डिंग हम लोग वायरस
हम लोग वायरस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनको हम लोग फाइटोफेज कह सकते हैं, जैसे पोटैटो मोज़ेक वायरस, टीएमवी है, सीएमवी है। वहीं एनिमल वायरस को हम लोग जूफेज कहते हैं। जू मतलब एनिमल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पोलियो वायरस हो गया, रेबीज़ वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया। वहीं फैजीन किसे कहा जाता है? ऐसे वायरस जो कि पैरासाइट होते हैं ऑन द लोअर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करता है, वहीं कोलीफेज जो इकोलाई बैक्टीरिया पर, साइनोफेज जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया पर, फाइकोफेज जो कि एल्गी को इन्फेक्ट करता है, माइकोफेज जो कि फंजाई को, जाइमोफेज जो कि ईस्ट को। तो ये कुछ वायरस की कैटेगरी हो गई या क्लासिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है शेप ऑफ वायरस। तो वायरस का शेप अलग अलग हो सकता है। हेलिकल शेप हो सकता है, मतलब जहाँ पे बॉडी इलोंगेटेड होगी। वहीं क्यूबॉइडल हो सकता है जहाँ शॉर्ट बॉडी एंड राउंडेड स्ट्रक्चर होगा, या पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। वहीं बाइनल शेप स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें क्यूबॉइडल और हेलिकल दोनों ही मिलेगा।